कुछ समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया अपनी 2 बेटों और उनकी बीवियों के साथ रहती थी। वो सब लोग एक गरीब थे और बहुत ही मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उस बुढ़िया के दोनों बेटे सुबह सवेरे मजदूरी करने के लिए निकल जाते और रात को मुश्किल से चंद पैसे ही कमा कर घर वापस आते। बस इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। अब थोड़े ही अरसे में गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। फिर एकदम बुढ़िया बोली, अरे शीतल बहू। जी माँ बोली। बहू, आज खाने में क्या बना है? माँ, आज तो खाने में कुछ नहीं बनाया। घर में जो थोड़ा बहुत राशन था वो भी खत्म हो गया है। हाय, ये मुश्किल कब खत्म होगी हमारी। कि इतने में दूध वाले की आवाज आई। अरे शीतल, बाहर दूध वाला आया है, मैं उससे दूध लेकर आती हूँ। ये कहकर बुढ़िया दूध वाले से दूध लेने चली गई। ऐ दूध वाले भाई, कितने का बेच रहे हो दूध? अम्मा, वो तो खत्म हो गया। तो फिर तो गांव वालों को क्यों आवाज लगा रहे हो कि दूध ले लो? तो दूध वाला कहता है, अरे अम्मा, गांव वालों को तो दूध बेचूंगा ना, क्योंकि वो पैसे देकर दूध खरीद लेते हैं, तुम लोगों की तरह मुफ्त में नहीं लेते। ऐ दूध वाले, तेरा क्या चला गया? अगर तू हम गरीबों को दूध पिला दे, हम तुझे बहुत दुआएं देंगे कि तेरा भला हो जाए। अच्छा अम्मा, ठीक है, इतना कह रही हो तो दे देता हूँ, लेकिन अगली बार पैसे देने पड़ेंगे। इतना कहकर वो बुढ़िया को एक थाली में थोड़ा सा दूध निकाल कर दे देता है। बुढ़िया कहती है, शुक्रिया बेटा, तुमने एक गरीब की मदद करके दिल से दुआ ली है। ये कहकर बुढ़िया दूध लेकर वापस झोंपड़ी के अंदर आ जाती है। अरे शीतल और राधिका, सुनती हो, मैं ये दूध लेकर आई हूँ, इसे ही पीकर अपना पेट भर लेते हैं। तुम दोनों इसको एक पतीली में डालो, मैं कपड़े बदल कर अभी आती हूँ। तो राधिका कहती है, अरे शीतल बहन, तुम बैठो, मैं दूध पतीली में डालकर आती हूँ। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। ये कहकर राधिका एक पतीली लेकर उसमें दूध डालने लगती है कि इतने में उसे दूध में से गंदी बदबू आती है। हाय, ये दूध तो गर्मी की वजह से खराब हो गया है। अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मुझे बहुत सुनाएंगी। कि इतने में पीछे से बुढ़िया आ गई। क्या बात है राधिका? माँ जी, वो क्या है ना कि ये दूध तो खराब हो गया है गर्मी की वजह से। हैं? खैर है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद ये दूध हमारे नसीब में ही नहीं होगा। तो शीतल कहती है, अरे राधिका, इस दूध को गिराना नहीं, इस दूध से मैं खोया बना लेती हूँ। फिर शीतल ने उस दूध को चूल्हे पर रखा और उसमें सारा पानी सुखा लिया और फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर उससे खोया बना लिया। दोपहर के खाने में उन तीनों ने यही खोया खाकर गुजारा किया। रात को जब बुढ़िया के दोनों बेटे घर आए तो थोड़ी सी सब्जी भी साथ लेकर आए। फिर उन दोनों बहुओं ने मिलकर रात के लिए थोड़ी सी सब्जी बनाई और वो सब फिर रात का खाना खाकर सो गए। राधिका जब सुबह उठी तो उसने देखा कि रात की बची हुई सब्जी तो गर्मी की वजह से खराब हो गई थी। हाय, अब ये भी खराब हो गई है। काश हमारे पास एक फ्रिज होता तो कम से कम खाने पीने की चीजें तो रोजाना खराब ना होती। अभी राधिका ये सोच ही रही थी कि उसे अचानक बाहर से एक गाय की आवाज आई। उसने वो खराब सब्जी उठाई और बाहर गाय के पास चली गई। देखो ना गाय, ये सारी सब्जी खराब हो गई है। अगर इसमें से कुछ ठीक होती तो मैं तुम्हें खिला देती। फिर राधिका को अपने घर के पास एक जगह पर थोड़ी सी घास पड़ी नजर आई तो उसने वो घास उठाई और गाय को खिलाने लगी। गाय को घास खिलाने के बाद वो वापस झोंपड़ी के अंदर जाने लगी कि अचानक गाय ने उसे आवाज दी, राधिका मेरी बात सुनो। राधिका हैरान होकर पीछे मुड़ी। अरे, ये तो बोलने वाली गाय है। हाँ, मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए बोल सकती हूँ। और मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास फ्रिज नहीं है, इस वजह से तुम लोगों का खाना रोजाना खराब हो जाता है। हैं? गाय, तुम ठीक कह रही हो, हमारे पास वाकई में फ्रिज नहीं है। इसीलिए मैं तुम लोगों के पास आई हूँ ताकि तुम लोगों की मदद कर सकूं। गाय राधिका को एक पता देती है और कहती है,
राधिका ये लो, ये एक पता है और मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र बताती हूँ। जब तुम वो मंत्र इस पत्ते पर पढ़ोगी तो ये पता एक बहुत बड़े फ्रिज में बदल जाएगा। जरूरत है एक फ्रिज की हमें। तुम ये जादुई मंत्र बोलना और फिर देखना कमाल। ये कहकर गाय गायब हो गई। राधिका जल्दी से वापस घर के अंदर आई और शीतल और बुढ़िया को सारी बात बताई। तुम्हें क्या लगता है राधिका, क्या ये सच होगा? ये तो मंत्र पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बुढ़िया कहने लगी, तो जल्दी से पढ़ो ना। राधिका उस पत्ते पर मंत्र पढ़ती है और उस पत्ते से एक बहुत बड़ा फ्रिज बन जाता है। अरे वाह, ये तो कितना बड़ा फ्रिज है और इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। शुक्र है फ्रिज के साथ साथ हमारे खाने की मुश्किल भी हल हो गई है। अब हम सब आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हैं।